Hello bachcho. So today we have with another video and in this video we are gonna study about haloalkanes. अब haloalkanes क्या है? Halo means halogen और alkane means कोई भी ग्रुप आपका कार्बन का लगा होगा. तो अल्टीमेटली we represent it with RX. ठीक है जी. तो X तुम्हारा कोई भी halogen होगा and R is your any of the alkyl group. ठीक है. अब हेलोएल्केन्स को प्रिपेयर करने के लिए हमारे पास जो फर्स्ट मेथड है दैट इज बोरोडीन-हंस-डाइकर्स रिएक्शन. तो इसके अंदर हम क्या लेते हैं, एक सिल्वर सॉल्ट लेते हैं RCOOAg प्लस ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ टेट्राक्लोराइड. ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में. तो हमारे पास बनता क्या है RBr व्हिच इज अ ब्रोमोएल्केन एंड सिल्वर ब्रोमाइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस. तो मान लीजिए अगर यहाँ पे मैं ये ले लूं CH3COOAg in the presence of bromine in the presence of CCl4. So what will you be getting? CH3Br. इसका नाम क्या होगा? ब्रोमोमीथेन. And next will be having AgBr plus CO2. अब आप इस Br2 की जगह क्लोरीन भी ले सकते हो, Cl2 वो भी तो हाइड्रोजन है, वो भी ले सकते हो. पर उस केस में जो तुम्हें यील्ड मिलेगी वो थोड़ी क्वांटिटी उसकी क्या होगी, कम. अगर तुम्हें प्रॉपर अच्छी खासी यील्ड चाहिए तो यू विल बी यूजिंग द ब्रोमाइन. अब हाइड्रोजन तो आयोडीन भी है. अब अगर तुम यहाँ पे आयोडीन यूज कर देते हो तो उस केस में यू विल बी नॉट गेटिंग अ ब्रोमोएल्केन और क्लोरोएल्केन और आइडोएल्केन. उस केस में तुम्हें आइडोएल्केन नहीं मिलेगा जैसे कि तुम्हें ब्रोमीन के केस में मिल रहा था, क्लोरीन के केस में मिल रहा था. इस केस में जो तुम्हें मिलेगा दैट विल बी एन एस्टर. ये कौन सा ग्रुप है? एस्टर. कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? RC+OR. तो ये एस्टर मिलेगा और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो हर एक केस में प्रोड्यूस होगी एंड हियर यू विल बी हैविंग द सिल्वर आयोडाइड. यहाँ सिल्वर ब्रोमाइड था, क्लोरीन लोगे तो सिल्वर क्लोराइड होगा. लेकिन यहाँ पे जो आपके पास है ब्रोमोएल्केन और क्लोरोएल्केन जैसे प्रोडक्ट्स नहीं बनेंगे, यू विल बी गेटिंग एन एस्टर. तो ये चीज दिमाग में रखनी है हेलोजन ही लेकिन प्रोडक्ट्स जो है वो कुछ डिफरेंट बन रहे हैं. ठीक है, तो हेलोएल्केन्स बेसिकली एक कह लो कि केमिस्ट के हाथ में एक सिंथेटिक टूल है क्योंकि इससे हम वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स बना सकते हैं. राइट, तो उसमें से पहला मेथड जो मैंने डिस्कस करा है दैट इज बोरोडीन-हंस-डाइकर रिएक्शन. अब अगर मैं स्पेसिफिकली आयोडीन ले रही हूं और मेरे पास जो प्रोडक्ट बन रहा है वो एस्टर बन रहा है, तो इस रिएक्शन का जो नाम है दैट विल बी बेन-बॉम-साइमोनिनी रिएक्शन. ठीक है, तो नेमिंग रिएक्शंस हैं ये तुम्हें एज सच पता होनी चाहिए. राइट, सो नाउ आई विल बी डिस्कसिंग द सेकंड वन. डू नोट इट डाउन. हाँ जी बच्चों, अब नेक्स्ट मेथड जो अपने पास है वो है फिंकलस्टीन्स रिएक्शन. तो इसमें भी हमने प्रिपेयर टू हेलोएल्केन ही करना है. सो व्हाट विल बी डूइंग, तो हमने क्या लिया RX. अब देखो जो पिछले स्टेप्स थे ना उसमें क्या था कि मेरे पास आइडोएल्केन नहीं बन पा रहा था. मैंने आयोडीन तो लिया था एज अ हेलोजन लेकिन उस केस में एस्टर बन रहा था. लेकिन अब मुझे अगर स्पेसिफिकली आइडोएल्केन चाहिए तो उसके लिए व्हाट आई विल बी हैविंग, मैं एक हेलोएल्केन ही लूंगी. लाइक जैसे मैंने ब्रोमोइथेन ले लिया. ठीक है, तो उसमें मैंने क्या डालना है, सोडियम आयोडाइड डालना है एंड व्हाट आई विल बी गेटिंग आइडोएल्केन और ये आपके पास NaX साइड प्रोडक्ट निकल जाएगा. तो जैसे कि मैंने CH3CH2Br ब्रोमोइथेन लिया, सोडियम आयोडाइड डाला इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन. सो व्हाट आई विल बी हैविंग आइडोइथेन. राइट, एंड द साइड प्रोडक्ट विल बी सोडियम ब्रोमाइड व्हिच इज NaBr. तो आइडोएल्केन अगर स्पेसिफिकली प्रिपेयर करना है सो मेथड इज ओवर हियर. तीसरा मेथड जो अपने पास है प्रिपेयर करने का वो है स्वाट्स रिएक्शन. इससे स्पेसिफिकली तुम फ्लोरोएल्केन प्रिपेयर कर सकते हो. जो तुमने फर्स्ट मेथड करा था उसमें तुम्हें क्लोरोएल्केन मिल रहा था या ब्रोमोएल्केन मिल रहा था. आइडो के लिए दिस इज अनदर मेथड और फ्लोरोएल्केन के लिए यू हैव द रिएक्शन व्हिच इज नोन एज स्वाट्स रिएक्शन. तो उसमें भी आपने क्या लिया, ब्रोमोमीथेन लिया, सिल्वर फ्लोराइड डाला, इसमें सोडियम आयोडाइड डाला था, इसमें आपने क्या डाला सिल्वर फ्लोराइड और तुम्हारे पास क्या बन गया CH3F विच इज फ्लोरोमीथेन और यू कैन से फ्लोरोएल्केन और साथ में क्या बना सिल्वर ब्रोमाइड. ठीक है जी. अब नेक्स्ट मेथड जो आपके पास है हेलोएल्केन्स प्रिपेयर करने का दैट इज फ्रॉम एल्कोहल्स. एल्कोहल्स में हमारे पास फर्दर कुछ सब मेथड्स हैं. तो पहला है फ्रॉम थायोनिल क्लोराइड विच इज SOCl2 थायोनिल क्लोराइड. अब इसमें आपके पास हेलोएल्केन कैसे बनेंगे, सो वॉच ओवर हियर. दिस इज एल्कोहल ROH, यही फंक्शनल ग्रुप होता है एल्कोहल का OH. तो कुछ भी मिथानॉल हो सकता है, इथेनॉल हो सकता है, कुछ भी आप ले सकते हो. एंड you put thionyl chloride in the presence of pyridine.
क्या बना, क्लोरोएल्केन, साथ में सल्फर डाइऑक्साइड गैस और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये भी गैस की फॉर्म में एस्केप हो रही है। अब पॉइंट क्या है, ये जो बेसिकली है अल्कोहल से प्रिपेयर करने का मेथड फ्रॉम थायनल क्लोराइड, ये बहुत अच्छा मेथड है क्योंकि इसमें जो साइड प्रोडक्ट्स बन रहे हैं ना, ये जो दोनों बन रहे हैं साइड प्रोडक्ट्स, ये गैसेस की फॉर्म में एस्केप हो जाते हैं, तो हमें हमारा जो मेन प्रोडक्ट है क्लोरोएल्कीन वो मिल जाता है। ठीक है, इन्होंने प्रॉपर एस्केप हो जाना। कई बार क्या होता है कि वो साइड प्रोडक्ट्स जो गैसेस नहीं है वो सॉल्यूशन के अंदर एज सच रहते हैं, तो फिर हमें सेपरेशन मेथड्स यूज करके हमें अपना प्राइमरी जो हमारा मेन प्रोडक्ट है वो निकालना पड़ता है। लेकिन इस केस में वो गैसेस हैं वो अपने आप एस्केप हो जाएंगी और हमें जो हमारा मेन प्रोडक्ट है वो ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। नेक्स्ट मेथड अल्कोहल से ही है, लेकिन उसका सब टाइप है फ्रॉम फॉस्फोरस हैलाइड्स। अब फॉस्फोरस के जो हैलाइड्स है वो दो तरह के होते हैं, वन इज फॉस्फोरस पेंटाहाइड एंड वन इज फॉस्फोरस ट्राइहाइलाइड। दोनों के केस में प्रोडक्ट्स जो है वो डिफरेंट बनेंगे। मेन प्रोडक्ट तो वही बनेगा RX व्हिच इज हेलोएल्केन, लेकिन साइड प्रोडक्ट्स जो है वो डिफरेंट बनेंगे। अब अगर आप अल्कोहल में फॉस्फोरस पेंटाहाइलाइड डालते हो तो यू विल बी हैविंग RX POX3 प्लस HX। तो आप कोई भी ग्रुप ले सकते हो, कोई भी अल्कोहल ले सकते हो। एंड इफ यू पुट PX3 एंड देन यू विल बी गेटिंग RX एंड H3PO3। ठीक है जी। और सी जो थर्ड सब टाइप है दैट इज फ्रॉम हैलोजन एसिड। आपने खोल लिया, उसमें कोई भी हैलोजन एसिड डाल दी, लेट्स से HCl डाल दिया, HBr डाल दिया, और तुम्हें क्या मिलेगा RX प्लस वाटर। अब यहाँ जो साइड प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या है, वाटर है। तो आपने जैसे कि लिया यहाँ पे इथेनॉल, 2 कार्बन है, इथेनॉल, ठीक है, साथ में आपने डाल दिया HCl और तुम्हें क्या मिल जाएगा CH3CH2Cl विच इज क्लोरोइथेन, और जो आपका वाटर है वो सेपरेट आउट हो जाएगा। आई होप तुम्हें ये रिएक्शन पता है कि हो कैसे रही है। अब वेरी वेल नोन है कि ये सारा ग्रुप पॉजिटिव है और ये जो OH वाला पार्ट है वो नेगेटिव है। ठीक है, अब ये H वाला पार्ट पॉजिटिव है और Cl वाला पार्ट नेगेटिव है। पॉजिटिव ने नेगेटिव साथ कंबाइन करना है और ये H पॉजिटिव ने नेगेटिव साथ कंबाइन करना है। तो H और H मिलकर आपस में क्या बना देंगे, वाटर, और ये हमारे पास क्या बन गया, क्लोरोइथेन। तो मतलब रिएक्शन जो हो रही है उसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक है, ऐसे नहीं कुछ भी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। ठीक है, तो अभी हमने जो डिस्कस करा वो कौन सा था, फिंकलस्टीन, स्वार्ट्ज रिएक्शन, और अल्कोहल में हमने फर्दर 3 सब टाइप्स करी है। एक थायनल क्लोराइड करी है, दूसरा आपने करी है फ्रॉम द फॉस्फोरस हैलाइड जो पेंटा हैलाइड्स भी होते हैं और ट्राई हैलाइड्स भी होते हैं, और तीसरा आपने करी है फ्रॉम हैलोजन एसिड। ठीक है, ये कर लो तुम नोट डाउन, देन नेक्स्ट स्टार्ट करते हो। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे पास जो नेक्स्ट मेथड है हेलोएल्केन्स प्रिपेयर करने का दैट इज फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, तो इसमें हाइड्रोकार्बन्स तुम्हें पता है एल्केन, एल्कीन्स, अल्काइंस ये सब होते हैं। तो सबसे पहले जो मैंने लिया वो एल्केन लिया विच इज मीथेन। तो मैं इसकी क्लोरिनेशन करवाऊंगी, राइट। तो वो सनलाइट की प्रेजेंस में होती है। मैंने Cl2 डाला और होगा क्या, एक H और Cl निकल जाएगा। ठीक है, 4 हाइड्रोजन है, मतलब कितने रह जाएंगे, 3, और एक क्लोरीन आके साथ में ऐड हो गया। जो यहां से एक हाइड्रोजन निकला उसने Cl के साथ बॉन्ड बना के HCl फॉर्म कर लिया। ठीक है, फिर दोबारा हम इसके अंदर क्या डालेंगे, Cl2 डालेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। वही काम, एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, 2 रह जाएंगे और एक क्लोरीन और ऐड हो जाएगा। HCl हर एक केस में निकल रहा है। दोबारा क्लोरीन ऐड करा, क्या बन गया आपके पास, CHCl3 बन गया, जिसको आप क्लोरोफॉर्म भी बोलते हो या ट्राइक्लोरोमीथेन बोल दोगे। फिर आपने दोबारा Cl2 ऐड करा तो आपके पास क्या होगा, CCl4। अगर आप दोबारा Cl2 ऐड करोगे तो कुछ भी नहीं होगा क्योंकि हमारे पास सारे हाइड्रोजन्स खत्म हो चुके हैं। तो दिस इज योर लास्ट कंपाउंड विच इज टेट्राक्लोरोमीथेन। ठीक है जी, ये आपने क्लोरिनेशन कराई। ब्रोमिनेशन भी इस तरीके से करवा सकते हो, लेकिन फ्लोरिनेशन नहीं करवा सकते बिकॉज ये रिएक्शन बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव होती है। ठीक है, तो यू कांट डू फ्लोरिनेशन बाय दिस मेथड। ओके, नेक्स्ट तुम्हारे पास आ जाता है फ्रॉम एल्कीन्स, वो भी हाइड्रोकार्बन्स ही हैं। अब एल्कीन के केस में तुम्हारे पास 2 टाइप्स है बेसिकली, अगर वो सिमेट्रिकल एल्कीन है या वो अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। सिमेट्रिकल मतलब कि डबल बॉन्ड के आर पार राइट लेफ्ट साइड्स पे सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है। जैसे कि यहां भी मेरे पास ये डबल बॉन्ड के राइट साइड जाऊं तो भी मेरे पास एक कार्बन, लेफ्ट जाऊं तो भी मेरे पास एक कार्बन। ठीक है, तो डबल बॉन्ड के राइट लेफ्ट पे एक एक कार्बन है, इक्वल नंबर ऑफ कार्बन है, मतलब कि जो आपके पास कंपाउंड है वो एक सिमेट्रिकल एल्कीन है, ईथीन। ठीक है, अब जब इसके अंदर आपने हाइड्रोजन ब्रोमाइड HBr डालना है तो रिएक्शन कैसे हो रही है,
ये जो डबल बॉन्ड है, अगर दोनों साइड पे सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम, मतलब ये डबल बॉन्ड किसी भी साइड शिफ्ट हो सकता है, आइदर लेफ्ट और राइट। तो लेट्स से मैं इसको राइट साइड शिफ्ट करवा देती हूँ। अब आप खुद सोचो कि अगर एक बॉन्ड किससे बना, इलेक्ट्रॉन से बने, अगर वो इलेक्ट्रॉन एक ही जगह पे शिफ्ट हो रहे हैं, एक जगह पे जा रहे हैं, मतलब ये कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है, तो गेन करने पे चार्ज तुम्हारे पास कौन सा आता है, नेगेटिव। इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन्स अगर इसके पास आए तो चार्ज इसके पास क्या आएगा, नेगेटिव, और जो दे रहा है अपने इलेक्ट्रॉन्स उसके पास क्या आएगा, पॉजिटिव। जो आपने HBr डाला उसमें H पॉजिटिव का है, Br नेगेटिव का है, ठीक है। तो H पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव के पास चला जाएगा और Br नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव के पास चला जाएगा। तो तुम्हारे पास क्या बन जाएगा, CH3CH2Br, ठीक है। अब यहाँ पे एक्चुअल में आपके पास हुआ क्या था कि ये इस साइड शिफ्ट हुआ, दिस इज वाई ये वाला कंपाउंड बना है, इधर नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या हो गया, एक H ऐड हो गया और ये क्या हो गया, CH3CH2Br। लॉजिक रिएक्शन का इतना ही है कि सिमेट्रिकल है, जिस मर्जी साइड तुम इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करवा दो, चाहे राइट साइड शिफ्ट करवा दो चाहे लेफ्ट साइड शिफ्ट करवा दो, ठीक है। नेगेटिव साइड पे पॉजिटिव हाइड्रोजन ने जाकर अटैच हो जाना और पॉजिटिव साइड पे नेगेटिव ब्रोमाइन ने जाकर अटैच हो जाना। तो सिंपल सी बात है सिमेट्रिकल की। लेकिन अगर हमारे पास आ जाती है अनसिमेट्रिकल एल्कीन, तब क्या करें। अब हमें क्या पता कि हम इलेक्ट्रॉन राइट साइड शिफ्ट करेंगे या लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे। उसके लिए हमारे पास दो रूल्स होते हैं, वन इज मार्कोवनिकोव रूल एंड अदर वन इज एंटी मार्कोवनिकोव रूल। अब हमें क्या पता भाई हमने कब कौन सा लगाना है, मार्कोवनिकोव कब लगाना है, एंटी मार्कोवनिकोव कब लगाना है। अगर आप रिएक्शन करवा रहे हो इन द एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड तो आप लगाएंगे मार्कोवनिकोव रूल, ठीक है। मार्कोवनिकोव रूल ये बोलते हैं भाई कि डबल बॉन्ड उस साइड पे जाएगा जिस साइड पे कार्बन के पास कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हैं, ठीक है। कैसे, ध्यान से देखते हैं। अब यहां पे आपके पास क्या है कि आई गेस मैंने थोड़ा रिवर्स बोल दिया, नेगेटिव पार्ट उस साइड जाएगा जहां पे कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स है। सो राइट माय स्टेटमेंट, अगर तुम लिख रहे हो तो negative part of the compound goes to that carbon atom which has less number of hydrogen atoms in case of Markovnikov rule. I am repeating it again. Markovnikov rule में जो negative part है compound का जो तुम add कर रहे हो वो उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास less number of hydrogen atoms होते हैं, ठीक। तो अब अगर आपके पास है ये प्रोपीन, अनसिमेट्रिकल है, इस डबल बॉन्ड की इस साइड देखो तो दो कार्बन एटम है, इस साइड देखो तो एक है। आपने डाला H पॉजिटिव Br नेगेटिव। मैंने अभी चिल्ला के दो बार आपको ये चीज बोली है कि नेगेटिव पार्ट उस कार्बन एटम के पास जाएगा जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स है। Br चाहता है कि मैं यहां पे आऊं, Br की इच्छा है मैं उस कार्बन के पास जाऊं जिसके पास कम हाइड्रोजन एटम है। तो कम तो भाई इधर ही है, इसके पास दो है, इसके पास एक है। अगर Br इसके पास आना चाहता है, Br खुद नेगेटिव है, अगर वो इसके पास आना चाहता है तो इस भाई को पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो ये पॉजिटिव कब होगा, जब ये इलेक्ट्रॉन्स इसको दान कर देगा कि ले भाई तू इलेक्ट्रॉन्स ले जा, मुझे तो पॉजिटिव रहना है क्योंकि मेरे साथ किसने आके जुड़ना है, ब्रोमाइन ने आके जुड़ना है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट हो जाते हैं तो इसके पास आ जाएगा नेगेटिव, इसके पास आ जाएगा पॉजिटिव और ब्रोमीन भाई साहब आ जाएंगे इसके पास और H पॉजिटिव आ जाएगा इसके पास। तो क्या बन जाएगा, CH3CHBr एंड CH3, दिस इज योर ब्रोमोप्रोपेन, ठीक है जी। ये कहानी थी अनसिमेट्रिकल एल्कीन की इन द एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड, जिसमें हमने यूज किया मार्कोवनिकोव रूल, जो क्या कहता है कि नेगेटिव पार्ट जो है कंपाउंड का उस कार्बन एटम के पास जाएगा जिसके पास कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हैं, ठीक। अब आप इस चीज को याद कैसे कर सकते हो, बेसिकली आप ये देखोगे कि अगर आपके पास देखो नेगेटिव बंदा, भाई नेगेटिव बंदे के पास बहुत कम लोग आके बैठते हैं क्योंकि वो अपने आप में वो नेगेटिव फीलिंग्स नहीं लेके आना चाहते, है ना। तो आप ऐसे याद रखो कि नेगेटिव पार्ट उसके पास जा रहा है जहां पे कम हाइड्रोजन एटम्स है, लेकिन केस भी याद रखना, हर एक केस में ये नहीं है
केस आप याद रखना, इन द एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड, ठीक। ओके, अब अगर आपके पास केस है इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, तब क्या करोगे भाई? उस केस में ये भी अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। अब चीजें हो जाती हैं उल्टी, ऑपोजिट। नेगेटिव पार्ट उस कार्बन एटम के पास जाएगा जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। एक याद रख लो, मार्क कॉर्निंग ऑफ एंटी, मतलब उसको ऑपोजिट चलेगा, ठीक है। तो अब आपके पास क्या है? H पॉजिटिव, Br नेगेटिव। नेगेटिव कहता है मुझे उधर जाना है जिधर ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है, तो नेगेटिव अगर इधर आना चाहते हैं इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा। ये पॉजिटिव कब होगा? जब इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे। शिफ्ट हो गए तो ये नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव इसके पास आएगा, नेगेटिव इसके पास आएगा। तो दिस इज योर कंपाउंड, अगेन इट इज ब्रोमोप्रोपेन, ठीक। तो ये तुम्हारे पास थी प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। ये हेलो एल्केन्स की हमने इन टोटल आई गेस प्रिपरेशंस करी हैं 5, और उसके आगे कुछ सब टाइप्स भी थी। आई होप इट इज क्लियर। अगर फिर भी तुम्हें कोई डाउट रहता है, यू मे डू कमेंट इन द दैट इन कमेंट सेक्शन एंड आई विल डेफिनेटली रिवर्ट बैक यू, ठीक है जी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।